सभी लोगों में चारों बलि का ही बोलबाला था। उसी समय भगवान वामन रूप में देवताओं की माता अदिति के यहाँ अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। इस तरह से भगवान का अगला अवतार वामन का हुआ है और राजा बलि के दरवाजे पर जाते हैं। वामन भगवान छोटे से हैं, कभी कभी झांकियाँ बनती है तो आनंद आता है। वामन भगवान छोटे से हैं। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे, उनके गुरु शुक्राचार्य को करा रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, 100 यज्ञ करना था। उसमें एक यज्ञ बाकी रह गया था, 99 पूरा हो चुका था। तो उसी यज्ञ के मध्य में भगवान वामन रूप में आते हैं और राजा बलि से भिक्षा की याचना करते हैं। कहते हैं बलि जैसे ही भगवान को देखता है, एक ब्राह्मण रूप में छोटे से बालक को वामन भगवान को देखता है। बलि धर्मात्मा राजा है, दौड़ कर आता है और ब्राह्मण समझ करके उनको प्रणाम करता है और पूछता है विप्र कुमार, आप मेरे यज्ञ में आए, मेरा यज्ञ सफल हुआ, आइए विराजमान हुइए। वामन भगवान कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। बलि बोलता है आप जो मांगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते हैं बहुत छोटा सा चीज चाहिए, बोलिए। तो बलि कहता है आप जो चाहे वो ले लीजिए, आप बोल कर देखिए। भगवान बोलता है आपके कुल को मैं जानता हूं, आप प्रहलाद जी के पौत्र हैं, इसलिए आपकी दान वीरता में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे आपसे 3 पग जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि कहता है क्या मैं आपको क्या बोलूं, मांगे भी तो 3 पग भूमि। बात तो आप बड़े बड़े ज्ञान की करते हैं, लेकिन इतने बड़े राजा के पास आकर के आपने 3 पग भूमि मांगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप कुछ और मांग लीजिए। भगवान वामन कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए। बोलता है ठीक है, आप ले लीजिए जिधर से आपको लेना है। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि वो तो भगवान तो है ही, लेकिन ब्राह्मण है, तो पंडित जी लोग पहले कुछ भी कराने से पहले संकल्प कराते हैं। भगवान वामन कहते हैं राजा हाथ में चल लीजिए और संकल्प कीजिए, फिर मैं नापूंगा भूमि को। जैसे ही राजा जल को लेना चाहते हैं, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य मना करते हैं, रुक जाओ बलि, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान नारायण है, ये तुमको ठगने के लिए आए हैं और तुम्हारा सारा राज्य ले लेंगे, इसलिए तुम संकल्प मत करो। बलि कहता है देखिए शिष्य का चिंता गुरु को होना चाहिए। राजा बलि के गुरु है शुक्राचार्य, तो चिंतित हो रहे हैं कि भगवान ठगने के लिए आए हैं, अब आज तो मेरा चेला का सब कुछ ये ले लेंगे, इसलिए मना करते हैं। बलि कहता है जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, यदि वो भगवान मेरे पास मांगने के लिए आए हैं तो चाहे वो जो ले ले, लेकिन मैं ना नहीं कर सकता हूं, नहीं तो मेरे पूर्वजों का अपमान होगा। और
इस तरह से संकल्प करने के लिए बलि हाथ आगे बढ़ाते हैं। उसमें कमंडल से जल डालना है, लेकिन इधर बलि के गुरु शुक्राचार्य अभी भी नहीं मानते हैं और उस कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गया। जल मैं संकल्प नहीं होने दूंगा। हाँ, भगवान कहते हैं मेरी लीला से कोई नहीं बचा, और भगवान एक छोटा सा पुष्प लेकर के उस कमंडल के टोटी में मारते हैं। शुक्राचार्य का एक आंख खुल जाता है। शुक्राचार्य भागते हैं वहां से। शुक्राचार्य एक आंख से अंधे थे, तभी वो अंधे हुए एक आंख से चला गया। भगवान नारायण ने उस समय ले लिया। तो अब संकल्प होता है। संकल्प होने के बाद में पंडित जी जैसे संकल्प बोलते हैं उतने से संकल्प कराया गया कि मैं 3 पग भूमि इस विप्र ब्राह्मण को दान स्वरूप दे रहा हूं। ये संकल्प हुआ। फिर बलि बोलता है नापिए, किधर से नापेंगे? भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान अब अपना पैर धीरे धीरे वामन भगवान अपना पैर नापने के लिए आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बहुत बड़ा विशाल पांव करते हैं और एक पांव से एक से धरती पूरे आकाश